अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स खैरियत से होंगे। मैम जरीन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। जी मैम, के पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा। ठीक है, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। जी जी ठीक है, आप रिमाइंडर दें। ठीक है, आपने माइक ऑफ नहीं करना है, क्योंकि माइक ऑफ ऑफ करेंगे ना तो फिर आप ओपन नहीं कर पाएंगे अगेन। ठीक है, फिर अगेन अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर। हाँ, अब आप सेशन कंटिन्यू करें। ठीक, करेंगे। ओके। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो सबसे पहले आप सब जो ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, अपने ग्रुप में या अपने सीनियर को सेंड करें ताकि वो श्योर हो सके कि आपकी जो है ना मीटिंग ज्वाइन हो चुकी है। जल्दी करें, 1 मिनट है आप लोगों के पास। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर ना सेंड करें ग्रुप में। ग्रुप में करें, पर्सनल में करें अपने सीनियर्स को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो ये बिजनेस वेबिनार्स होती है ना, यहाँ आपको सिस्टम के अबाउट और यहाँ पे वर्किंग के अबाउट मुकम्मल तौर पर ना डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर गाइड की जाती है कि आपको मेटाफोर्स ज्वाइन करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। ठीक है, हमारे आज की वेबिनार का आगाज करेंगे हमारे टीम इक्विटी के सीनियर लीडर सर जुनैद अहमद, लेकिन उससे पहले कुछ लाइंस आप सबकी पेश नजर। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको परवाह नहीं होती कभी गिर जाने की। सर का वेलकम करते हैं कि सर आए और आज की सेमिनार का आगाज करें। सर आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे। इतने से चलें, जल्दी से जल्दी रिमाइंडर दे दें। ठीक है, हम 1 मिनट बाद अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स कैरियर से होंगे। चलिए, जिन पर्सन्स ने आना था मीटिंग में माशाल्लाह ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फ्रॉम ओकाड़ा। ठीक है, मैं टीम विक्ट्री का बेसिकली फाउंडर हूँ। ठीक है, मैं ओकाड़ा के शहर में हूँ, रहता हूँ। ठीक है ना, ऑलमोस्ट छोटा सा एक शहर है, शहर उसमें मैं रहता हूँ। ठीक है ना, ऑलमोस्ट आई एम पार्ट ऑफ मेटाफोर्स प्रीवियन टू ईयर, यानी कि ऑलमोस्ट मैं मेटाफोर्स में 2 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, 2 साल का अरसा अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है ना, और जो हमारा प्रोफेशन है, जिस बिजनेस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं 2 साल से, उससे सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं बेसिकली हम लोग। ठीक है ना, यानी अपने प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया को सही वे में यूज करके यहाँ से हम अपना यानी कि कस्टमर्स बना रहे होते हैं और अपने बिजनेस में लेकर आते हैं, और उसका हमें 100% कमीशन मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 2 साल के अरसे में जो मैंने अर्न किया 1.5 CR। ठीक है, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बिजनेस से निकाला है और कमाया है। ठीक है ना, 2 साल के अरसे में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, कोई ऐसे, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि जिस बंदे की, ठीक है ना, 1 लाख को यानी कि 1 करोड़ रुपया कमाना है ना, तो उसको कम से कम जिंदगी के 10 साल गुजारने पड़ने हैं, फिर जाकर वो इतने पैसे कमा सकता है। ठीक है ना, जो इस बिजनेस ने मुझे इतना कुछ दिया है। ठीक है, आगे आ जाता है ऑनलाइन बिजनेस। यानी कि हमें ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है ना, और हमें यही बिजनेस क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, स्कैम्स भी चल रहे हैं, फ्रॉड्स भी चल रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, ठीक है ना, आजकल ऑनलाइन इंडस्ट्री में बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, ऑनलाइन इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि लोग आपको लालच देते हैं कि भाई थोड़े से पैसे लगाओ, करना कुछ नहीं है। यानी कि अक्षय कुमार वाली स्कीम यानी कि आपको डाल रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज हमने नहीं करनी। ठीक है, जो चीज है वो हमने क्या करना है, मेहनत से कमाना है। ठीक है, और ये बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह इसी के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई स्कीम नहीं बताई जाएगी, कोई आपको फ्रॉड का सीन नहीं समझाया जाएगा। आपको यहाँ पर बेसिक वर्क सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, और आपको इस काबिल बना दिया जाएगा कि यार आप लोग भी अच्छे से अर्निंग बाइज्जत तरीके के साथ घर बैठ गेम यानी कि पैसे लगाओ, रातों रात आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर सीन नहीं होने लगा, और ना ही कोई बंदा वो वाली वेबसाइट को यूज करके करोड़पति बना या अरबपति बना या जिंदगी चेंज की है। ठीक है ना, 2 साल के अरसे बातें जॉब वर्सेस बिजनेस। ठीक है, मैं एज ए ग्रेजुएट पर्सन हूँ। ठीक है, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ग्रेजुएट किया हुआ है। ठीक है, अब देखें कि अगर मैं कोई सैलरी अप्लाई यानी कि जॉब अप्लाई करने जाता, ठीक है, मुझे कम से कम मिनिमम कितनी सैलरी मिल सकती थी, अंदाजा पाकिस्तानी में। ठीक है ना, कम से कम 25,000 मिल जाती, ज्यादा से ज्यादा। चलो मेरा बहुत अच्छा लक होता, मुझे 30,000 सैलरी मिल जाती। ठीक है ना, इससे ज्यादा मुझे जॉब नहीं मिलने थे। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन पर्सन को इतनी ही जॉब मिलती है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, 30,000 से मेरी सैलरी लगी। देखो कि जितना मैंने कमाया है, 1.5 CR मैंने कमाए हैं। ठीक है ना, अब ये कमाने के लिए मुझे कितना साल, यानी कि मुझे 20 साल 25 साल लग जाने थे। ठीक है ना, इतना पैसा कमाने के लिए जो मैंने 2 साल के अरसे में इस बिजनेस से कमाया है। ठीक है ना, और इस बिजनेस से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दी है। ठीक है ना, अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि यार अगर मैं जॉब करता तो फिर क्या, यानी कि 20-25 साल गुजारने के बाद अब मेरी जो यानी करंट एज चल रही है, यानी कि 23, यानी कि मेरी एज है। ठीक है ना, अगर 20-25 साल से मैं इतने पैसे कमाता, तो मैं 20-25 साल बाद अगर इतने पैसे कमा रहा होता, ठीक है ना, तो मैं कोई भी अच्छा घर नहीं बना सकता था, क्योंकि आपको पता है 20-25 साल में तो इतना खर्चा भी होता है। एक साल में आप इतना खर्चा नहीं ना, 1 करोड़ रुपए तो नहीं ना आप उड़ा सकते 2 सालों के अंदर।
ठीक है ना, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पर्सन घर में चल रहा है, ठीक है ना, 20,000 होगा, 25,000 होगा, या आपका ऑलमोस्ट मिनिमम 50,000 मंथली आपका घर में लग रहा होगा, ठीक है ना, या 1 लाख रुपए लगा लो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो, ठीक है ना। अब बेसिक हम टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, जॉब वर्सेस बिजनेस। आप अगर जॉब कर रहे हो ना, आपको चाहिए कि छोटा सा स्टार्टअप करो बिजनेस का। यानी कि अगर आप 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, 30,000 दे देगा पर मंथ, ठीक है ना, 25,000 दे देगा, ठीक है ना, 30,000 वहां से भाई चलो 50,000, 55,000, 60,000 चलो आ रहा है ना, ठीक है ना। क्या करना है, स्मार्टफोन यूज करना है बस। जो हम फेसबुक यूज करते हैं, टिकटॉक, वो ही हम इस बिजनेस में अगर सही वे में लगा दें तो वहां से हमें पैसे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस 2.5 साल के अरसे से चल रहा है, और 2 साल तो मुझे ऑलमोस्ट हो गया इस बिजनेस पे काम करते हुए। और ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है ना, जो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है ना। अगर आपने बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा, या यूट्यूब से जाकर रिसर्च कर लो, ऑलमोस्ट वो 2007 से चल रहा है और आज तक चल रहा है। उसको ना कोई हैकर हैक कर पाया, ना ही उसको कोई बंद कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है ना। ना इसको कोई हैकर हैक कर सकता है, ना इसको कोई बंद कर सकता है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो कम्युनिटी है ना, वो यानी कि 20 लाख प्लस की बन चुकी है। यानी कि एज ए कंपनी मैनेजर जिनके सारी चीजें यानी कि कंपनी के हाथ में होती हैं, आपका पैसा भी, ठीक है, यानी कि आप जो यानी कि काम कर रहे हो उसके रिवॉर्ड्स भी, सारा कुछ कंपनी के हाथ में होता है। जब दिल करे आपके पैसे बंद कर दे, जब दिल करे आपका सिस्टम स्कैम करके भाग जाए, जो आजकल हो रहा है। जब दिल करे कि यार मैंने इस बंदे के पैसे नहीं देने, इस बंदे को पैसे दूंगा, आपके पैसे भी रोके जा सकते हैं। और कुछ होते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसे सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो बंदा इस बिजनेस को जैसे ज्वाइन करता है उसका वो प्रोजेक्ट है। जब आप इस बिजनेस को शुरू करोगे, आप इसके बेसिकली ओनर बन जाओगे, यानी ये आपका खुद का बिजनेस होगा। जब दिल करो वर्क करो, जब दिल करो जितना पैसा कमाना चाहो पैसा कमा सकते हो, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। अगर लिमिट होती तो मैं क्या इतने पैसे कमा सकता था? नहीं भाई, अनलिमिटेड है, इससे भी मैं ज्यादा कमा सकता था, ठीक है ना। और जितने कमाए हैं अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत अच्छे कमाए हैं, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज यहाँ ना इसको कोई यानी कि हमारी टीम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना कोई हमारा पे आउट रोक सकता है, ठीक है। विद इन सेकंड हमारे पैसे हमारे वॉलेट्स में आते हैं, विद इन सेकंड हम उसका इजी पैसा जैस कैश बैंक अकाउंट जैसे लेना चाहे हम ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपको यहाँ पर बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए ना आपको कोई डिग्री रिक्वायर्ड है, ना आपकी हाइट मैंने रखती है, ना आप सिटी मैंने रखती है, जस्ट नो, ठीक है ना। आपने एक चीज आपके माइंड में होनी, स्मार्टफोन। बहुत सारे स्कैम्स मैंने खा लिए हैं, ठीक है ना। स्कैम अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ होया भी होगा, उसको रखो साइड पर। अब ये ऐसा बिजनेस है जो आपकी सारी जिंदगी चेंज कर सकता है, और जो आपके साथ स्कैम हुआ हुआ है, ठीक है ना, उन सबको यानी कि साइड पर करके ये आपकी प्रॉपरली जिंदगी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। अब आता है इसके ऊपर, ठीक है ना, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स इंप्रूव, फ्री ऑफ कॉस्ट इंप्रूव यू, है, ठीक है ना। हमारी पूरी टीम आपको सिखाती है, समझाती है, आपको गाइडेंस देती है, यानी आपको इस काबिल बना देती है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, आप लोग भी कमाना शुरू कर देंगे। यानी कि आपको बिजनेस ज्वाइन करवाने के बाद आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना, कि भाई आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको इस मुकाम पर लेकर जाने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस जो हमने कहना है वो करते जाना है, और इंशाल्लाह सक्सेस आप देखना एक ना एक दिन आपको मिलेगी जरूर। अब आते हैं यानी कि हमारी अर्निंग्स की तरफ, ठीक है ना। ये हमारे सर सुलेमान है, ठीक है, मेरे अपलाइनर, माशाल्लाह इन्होंने 2 साल के कैरियर में ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए अर्निंग की है इस बिजनेस से, ठीक है।
अब ये अरसलान नवीद है, ठीक है, इन्होंने 80 लाख रुपए अर्निंग की है, ठीक है। और ये हमारे सर सुफियान है, ठीक है, इन्होंने, ठीक है ना, ये सारे यंगस्टर्स हैं, इनको कोई 20-20 साल नहीं हुए, 25-25 साल नहीं हुए। क्यों? ठीक है ना, जहाँ पर जो काम यानी कि मंथों में यानी मंथ्स में हो रहे थे, सालों में हो रहे थे, अब वो क्या है, 1 सेकंड में हो रहे हैं, 1 मिनट में हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से अर्निंग की रफ्तार भी अब तेज हो गई है, पैसा कमाने की भी रफ्तार तेज हो रही है, डिजिटल दौर चल रहा है, ठीक है ना। सोशल मीडिया से जितना मर्जी हम पैसे अर्न कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ठीक है 1.5 CR मैंने आपको अगेन बताया था, ठीक है। सर एहसन है, माशाल्लाह, ये यंगस्टर हैं, ठीक है ना, एक स्टूडेंट पर्सन है, ठीक है ना, इन्होंने 18 लाख रुपए कमाया, ठीक है। सर मजर है, इन्होंने माशाल्लाह 15 लाख रुपए कमाया, ठीक है। अब आता है फीमेल्स की तरफ। मेरी माशाल्लाह सिस्टर्स हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं घर बैठे, ठीक है ना। अब इन्होंने माशाल्लाह कितनी अर्निंग की है? मैम जरीन एक हाउस वाइफ है, ठीक है ना, इन्होंने 20 लाख रुपए की अर्निंग की है इस बिजनेस से, ठीक है। और ये मैम मरियम है, इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद घर बैठ कर ये बाइज़ तरीके के साथ काम कर रही है इस बिजनेस में, ठीक है। इन्होंने 15 लाख रुपए की अर्निंग की है, ठीक है। मैम आली है, ठीक है, ये एक बेसिकली यानी कि स्कूल टीचर भी हैं, और साथ साथ क्या कर रही हैं, यानी कि अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी हुई है, और उसके साथ साथ इस बिजनेस को भी कंटिन्यू किया हुआ है, यानी कि इतना बिजी पर्सन है ये, फिर भी अपने यानी के साथ बिजनेस को चला रही हैं और अपने सारे अखराजात पूरे कर रही हैं, ठीक है। ये मैम मुकद्दस है, ठीक है ना, इन्होंने 20 लाख रुपए अर्निंग की है, ठीक है। मैम किरण ने 10 लाख रुपए अर्निंग की है, ठीक है। और मैम सब है, इन्होंने 7 लाख रुपए इस बिजनेस से अर्न किए है। अब बातें बेसिकली बिजनेस की तरफ कि हमें अर्निंग कैसे होगी, हमें कौन से लेवल से स्टार्टअप करना चाहिए, ठीक है ना, और हमें कैसे अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब यहाँ पर आपने मजे की बात देखनी, यहाँ पर हमें कितना पैसा दे रहा है ये बिजनेस, ठीक है ना। आपने मिनिमम कितने यानी कि डॉलर से स्टार्टअप करना है लाइफ में एक दफा, यानी कि आपने $15 से इस बिजनेस को शुरू करना है। कोई बड़ी रकम नहीं है, ठीक है ना। इतने पैसों से तो आप पिज्जा खा लेते हो, पिज्जा उड़ा लेते हो, ठीक है। $15 से आपने बिजनेस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो कि आपने $15 से यानी कि स्टार्टअप किया, क्या अपलाइन की टीम को, अपलाइन कौन होता है, यानी कि जिस पर्सन, अपलाइन की टीम जो उन्होंने टीम बनाकर काम कर रहे हैं उनकी तरफ से, यानी कि उनकी तरफ अर्निंग जाएगी। दूसरा कस्टमर बनाया, ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएंगे, ठीक है। इनके पैसे भी किसको जाएंगे? आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम को जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर 2 कस्टमर्स बना लिए लेकिन अर्निंग हमें कुछ नहीं है, अब ये कैसा सिस्टम है? अब आपने मजे की बात देखना, मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में ऐसा कोई बिजनेस आपको मिला हो कि जो आपको 100% कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हो, ठीक है। जैसे ही आप तीसरा कस्टमर्स बनाओगे, 15 के $15 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपने अर्निंग कितनी की? तीसरे कस्टमर $15 की अर्निंग कर ली, ये आप विद इन सेकंड इजी पैसा जैस कैश विड्रा ले सकते हो, ठीक है। जब आप ये चौथा कस्टमर बनाओगे ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, इसके $15 भी भाई आपको ही मिलेंगे। जब अब पांचवा कस्टमर बनेगा इसके $15 भी भाई आपको ही मिलेंगे। भाई मुझे बताओ, $15 से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, जस्ट 5 कस्टमर्स बनाने हैं आपने, ये चाहे आप एक हफ्ते में बना लो, चाहे एक मंथ में बना लो। अब देखो जो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारी चीजें यूज कर रहे हो ना, इन्हीं सारे चीजों को यूज करके यहाँ से आपने कस्टमर्स बनाने हैं, ये सारी चीजें हमने सिखानी है, ठीक है। एक सेकंड, ये सारी चीजें हमने सिखानी है, ठीक है। देन आप पूरे हफ्ते में अगर 5 कस्टमर्स भी बना लेते हो, कि चलो ज्यादा नहीं, आप पूरे मंथ में 30 दिन आपके पास है, 30 दिन के अंदर अंदर 5 कस्टमर्स बना लेते हो, तो भाई बात कर लें कम से कम भी 13 से 14 हजार रुपये अर्निंग बन जाती है। अब मुझे बताओ, अगर आप 30 हजार वहां से कमा रहे हो, ठीक है, 15 हजार आपको यहाँ से आना मंथली शुरू हो गया, तो 45 हजार सैलरी बन गई। अच्छा है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। जो मोबाइल हम 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे यूज कर रहे होते हो ना, वो आपको कुछ ना कुछ मोबाइल
अब आते हैं हमारा S3 का स्ट्रक्चर। अब जैसे पहला कस्टमर बनाओगे, ठीक है, इसके 20 डॉलर आपको मिल जाएंगे। दूसरा, यानी इन्वेस्ट लाइफ में कितने की आपने, $20 की। अब सिर्फ दो कस्टमर्स बना के यहाँ से भी अर्निंग होगी। पी गैस में बात कर ले तो कम से कम 12 से 13 हजार रुपए ये भी बन जाते हैं। अब मुझे बताओ भाई, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको 100% कमीशन दे रहा है। एन अदर अगर आप बिजनेस ज्वाइन करते हो ना, ठीक है ना, इस बिजनेस के अलावा, वो भाई आपको क्या देता है, आप लाखों रुपए के अगले कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट करवाते हो, वो जस्ट आपको कितना प्रॉफिट देता है, जस्ट आपको यानी कि 2%, 1% देता है। यानी आपने लाख रुपए लगाए, आपको 5 हजार रिवॉर्ड दे दिया, 4 हजार रिवॉर्ड दे दिया, ज्यादा से ज्यादा 10 से शुरू कर रहे हो, $15 के कस्टमर्स लेकर आ रहे हो, आपको 100% कमीशन मिल रहा है। अब आते हैं हमारे यानी कि जो लेवल 3 का फार्मूला है, जो मैं स्पेशली रेकमेंड किया। तो अब यहाँ पर देखना है आप लोगों ने, मिनिमम हमारा $35 से ये बिजनेस शुरू होता है, ठीक है। लाइफ में एक दफा लगाने हैं, यहाँ पर ये नहीं है कि भाई जस्ट आपने क्या करना है, $35 से आपने जैसे ही पहला कस्टमर बनाया, 20 किसको मिल गए, आपको मिल गए। जैसे आपने दूसरा कस्टमर बनाया, इसके $20 भी किसको मिल गए, आपको मिल गए। जब भाई आप तीसरा कस्टमर बनाओगे, इसके $15 किसको मिल गए, भाई आपको ही मिलेंगे। जब आप इसके $35 आपको मिल जाएंगे भाई। जब आप पांचवा कस्टमर बनाओगे, इसके 35 भी किसको मिलेंगे, भाई आप लोगों को मिलेंगे। जब आप छठा कस्टमर बनाओगे ना, ये अकाउंट रिसाइकल होकर यानी कि सारे स्ट्रक्चर हमारे खाली हो जाएंगे। इसकी अर्निंग किसको चली जाएगी, आपके अपलाइन को चली जाएगी, जिस पर्सन ने आपका मीटिंग का लिंक दिया। अब $35 से आपका बिजनेस शुरू हुआ, ठीक है, $125 की अर्निंग होगी भाई। ये देखिए, $125 की अर्निंग। पीकेआर्स में बात कर लें तो भाई 42 हजार रुपये बनता है। अब आप 1000 से 30 हजार रुपए, ठीक है, और आप इस लेवल 3 से स्टार्टअप कर रहे हो बिजनेस को, ठीक है, और आप सिर्फ पूरे मंथ में, पूरा मंथ को यूज करके, सोशल मीडिया को, अपने मोबाइल को सही वे में यूज करके, ठीक है, कम से कम आप 42 यानी कि 5 कस्टमर्स बना रहे हो, तो 42 हजार रुपये की अर्निंग आ रही है। यानी 30 हजार वहां से कमा रहे हो, 42 हजार आप यहाँ से कमाना शुरू कर दिया, तो भाई आपका जैकपॉट नहीं लग जाएगा। रुपया कमा रहे हो, 70 हजार आजकल के दौर में कमाना बहुत अच्छी खासी रकम है। देखिए, 1 लाख रुपए सैलरी हो, 1.5 लाख रुपए सैलरी हो, तो इस मीटिंग में बैठा नहीं होगा, श्योरिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप देखो कि ये बिजनेस आपको क्या कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एज इन्वेस्टर हो, ठीक है, कि सर हम एज इन्वेस्टर्स के तौर पर आ रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी है, ठीक है ना। आप $315 से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, मिनिमम 6 लेवल से, ठीक है। 1100 कस्टमर्स बनाकर, ठीक है, तो कम से कम आप 4 लाख, पौने 4 लाख यानी कि इजीली अर्न कर सकते हो, ठीक है, जस्ट 5 कस्टमर्स बनाकर। और ये 5 कस्टमर्स आप एक दिन में भी बना सकते हो, ये आप 5 दिन में भी बना सकते हो, ये आप एक मंथ में भी बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप बिजनेस को कितना डीपली सीखते हो। और सिखाना किन्होंने है, हम लोगों ने है। सपोर्ट किसने किसने करना है, हम लोगों ने करना है। साथ लेकर किसने चलना है, हम लोगों ने। ठीक है, अब आता है रॉयल्टी एनएफटी। हमारे बिजनेस में बेसिकली की एनएफटी, अब ये हम सब का ड्रीम है इस लेवल पर पहुंचने के लिए। इस लेवल पर 20 लाख की कम्युनिटी में से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बैठे। 20 लाख लोगों में से सिर्फ और सिर्फ कितने लोग बैठे हैं ये एनएफटी क्वालिफाई करके, सिर्फ जस्ट 2%। और वो क्या है, यानी कि ऑलमोस्ट करोड़पति है।
करोड़ों का यानी कि उनको रिवॉर्ड मिल रहा है बिजनेस की तरफ से। आगे जाकर बताता हूँ। अब देखो लेवल 7 मैंने एनएफटी शो की है, ठीक है। अब ये बेसिकली एनएफटीज होती क्या है, ठीक है, ये हमारे पास डिजिटल एसेट्स हैं। अब आपको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको सिस्टम में काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हो बिजनेस में, अच्छी वर्किंग कर रहे हो, एक टाइम गुजर गया आपको कंपनी में, और कंपनी कह है कि यार ये बंदा हमारा अच्छा काम करने वाला पर्सन है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको रिवॉर्ड देना शुरू कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ना इसकी सैलरी भी इंक्रीज कर देते हैं, उसके साथ साथ इसको रिवॉर्ड भी थोड़ा सा अपनी तरफ से दे देते हैं कि यार ये बंदा कहीं हमें छोड़कर चला ना जाए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यानी कि एनएफटीज उन, देखो कि जिस बंदे के पास लेवल 1 की एनएफटी है ना, उसको मंथली सैलरी कितनी मिला करेगी रिवॉर्ड की शक्ल में, कम से कम 6500, ठीक है ना, 6000, 7000, इसको यानी कि अप एंड डाउन रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं और सारी जिंदगी मिलते रहने। और अगर आप इस बिजनेस में थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हो, लेवल 2 की एनएफटी ले लेते हो, तो भाई आपको यानी कि 30,000 रुपए आपकी सैलरी, आपको सारी जिंदगी आनी है। अब देखो कि मैं नहीं 14-15 साल मुझे 28,000 29,000 की सैलरी मिलेगी, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो ये बिजनेस क्या कह रहा है कि भाई बिजनेस को दिल लगा कर करना है, ठीक है ना। बिजनेस में आप लोग के साथ खड़ा हूं, ठीक है ना। बस आपने क्या करना है, आपने मेरा हाथ पकड़ लेना है, आसमानों पर लेकर जाना मेरा काम, ठीक है ना। उसके बाद लेवल 3 की जिसके पास एनएफटी रुपए कमा रहा है, विदाउट वर्किंग के साथ ही रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं जिनके पास ये एनएफटीज हैं। तो ये एनएफटीज कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, जब आप बिजनेस स्टार्टअप करोगे, चलो वहां से तो आप अर्निंग कर रहे हो, अगर अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे इस बिजनेस में, थोड़ा सा दिल लगाकर मेहनत करके, तो भाई ये आपको फ्री में मिला करेंगे। और लेवल 4 के एनएफटी वाले को कम से कम 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। और जिस पर्सन के पास लेवल 5 की एनएफटी है, कम से कम 16 लाख रुपए की उसको सैलरी मिलती है विदाउट वर्किंग के साथ, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। ये बेसिकली आप लोग को ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है ना, ये ज्यादा है नहीं, क्यों, क्योंकि ये पीकेआरस है, ठीक है ना। अगर इनको तो डॉलर्स में भाई, इसको कितने मिले हैं, 21 डॉलर, इसको कितने मिले हैं, 98 डॉलर, इसको कितने मिले हैं भाई, कम से कम 350 डॉलर, ठीक है ना, इसको कितने मिले हैं, 782 डॉलर, अब इसको कितने मिले हैं, 5,135 डॉलर। यानी कि डॉलर्स में अर्निंग आ रही है ना, पीकेआरस में तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं हम लोग को, लेकिन हमें जो सैलरी मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है, किस चीज में मिल रहा है, डॉलर्स की शक्ल में मिल रहा है, ठीक है ना। और डॉलर्स में जब हम अपने पीकेआरस में कन्वर्ट करेंगे तो तब इतना पैसा बन जाएगा। तो भाई क्यों नहीं हमें डॉलर्स पे काम करना चाहिए, हमें क्यों नहीं डॉलर्स कमाने चाहिए। अब आते हैं फोर्स कॉइन के ऊपर। ये हमारा एक क्रिप्टो एसेट है। अगर आप क्रिप्टो की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रखते हो, अगर नहीं रखते तो आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब से भी रिसर्च कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। बिटकॉइन का आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, वो आप बिटकॉइन आप यूट्यूब से भी इजीली वॉच कर सकते हो, ठीक है। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 2007 में यानी कि $1 के यानी कि ऑलमोस्ट हमारे यानी कि एक बिटकॉइन, ठीक है, कितने का मिल रहे थे, 10, यानी कि $1 के 10 बिटकॉइन मिल रहे थे, यानी कि 300 रुपए के 10 बिटकॉइन मिल रहे थे ऑलमोस्ट 14-15 साल पहले, ठीक है। आज बिटकॉइन की प्राइस कितनी चल रही है, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, ठीक है, गूगल भी रिसर्च कर सकते हो भाई, कम से कम 2 CR। अब मुझे बताओ, जिस बंदे ने 300 रुपए लगाया है ये बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है, तो भाई अंदाजा लगाओ वो कितने करोड़ कमा गया, करोड़ कमा गया, ठीक है। 20 करोड़ हम जैसा पर्सन कमाते कमाते सारी जिंदगी नस्ल जाती है, बल्कि नस्लें भी इतना पैसा नहीं कमा सकती 20 करोड़ रुपए। और ये क्या, सिर्फ 300 रुपए लगाया था इस बंदे ने 2007 में, सिर्फ 300 रुपए। उसने उस दिन क्या किया, शवारमा नहीं खाया, शवारमा नहीं खाया एक दिन, ठीक है ना, जिंगर शवारमा नहीं खाया जाके, और इस चीज पर लगा दिया, और इस चीज ने इसको 20 करोड़ रुपए दे दिया। ये हिस्ट्री क्रिएट की हुई है क्रिप्टो ने।
ये जाकर मैं झूठ नहीं बोल रहा, जाकर आप रिसर्च कर सकते हो गूगल पर, यूट्यूब पर कि कॉइन ने हिस्ट्री क्रिएट किया। अभी भी मौका है, आप इस चीज को बाय करके होल्ड करके रख लो। ये भी आपको बिटकॉइन का तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकता है। देखो ज्यादा से ज्यादा मैंने 300 रुपये लगाए थे, ठीक है ना, 1 साल पहले। ठीक है, 300 रुपये लगाए मैंने, ठीक है। $1 के कितने कॉइन मिल रहे थे हमें? 4 कॉइन मिल रहे थे, यानी 300 रुपये के हमें 4 कॉइन मिल रहे थे। ठीक है, यानी जो कॉइन का रेट चल रहा है, और 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा? $40। ठीक है यार, मैं बात कर लें तो विद इन 1 साल 300 रुपये लगाकर मुझे कितना अर्न हो गया? यानी कि 12,000 रुपये की अर्निंग हो गई। यानी जस्ट 300 रुपये लगाया, जस्ट 300 रुपये। जिसका आज जिंगर बर्गर भी नहीं आता, जिंगर बर्गर भी कम से कम 320 का 340 का मिल रहा है। वो मैंने इस कॉइन में 1 साल पहले लगाया था 300 रुपये, और 1 साल बाद ही वो मेरे किस चीज में कन्वर्ट हो गए? 12,000 रुपये में कन्वर्ट हो गए। अगर अंदाजा लगाओगे, मैं थोड़े से ज्यादा पैसे लगा लेता, ठीक है, यानी कि $100 लगा लेता, ठीक है ना, थोड़े से ज्यादा, यानी कि 30,000 रुपये लगा लेता इस कॉइन के ऊपर। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। आप मिनिमम $1 भी लगा सकते हो, 300 रुपये भी लगा सकते हो, 500 भी लगा सकते हो, 1,000 भी लगा सकते हो, जितना आपका दिल करता है इस कॉइन पर लगा सकते हो। ठीक है, अब 30,000 रुपये मैंने 1 साल पहले लगाए थे, ठीक है, $100, ठीक है ना। मुझे यानी कि ये कॉइन कितने मिल गए? 4,000 मिल गए। ठीक है, ये कॉइन 1 साल पहले $100 लगाकर, ठीक है, आज इसकी प्राइस कितनी चल रही है? $10 चल रही है, तो जीरो एक और ऐड कर लेंगे, ठीक है, $4,000 बन गया। ठीक है, में बात कर लें तो कितना बन गया भाई? 12 लाख रुपए बन गया। यानी कि 30,000 रुपये मैंने लगाया इस कॉइन के ऊपर ऑलमोस्ट 1 साल पहले, और 1 साल बाद मुझे कॉइन कितना रिटर्न दे रहा है? 12 लाख रुपए का। 30,000 से कोई जायदाद नहीं बनती, कोई चीज नहीं आती, लेकिन 12 लाख से आप कुछ ना कुछ बना सकते हो। ये कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत अच्छी खासी रकम है। ये पॉसिबल हुआ है हमारे बिजनेस से, मेटाफोर्स ने ये सारी चीजें पॉसिबल की है। तो भाई इतना कुछ ये बांट रहा है, इतना कुछ ये बिजनेस दे रहा है, तो हमें क्यों नहीं ये ज्वाइन करना चाहिए? ठीक है, जिस पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया है, तो भाई आज ही आपने उससे राब्ता करना है, उसको बोलना है कि सर थैंक्स अ लॉट इतना अमेजिंग सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और आज ही आपने बोलना कि सर थैंक्स अ लॉट, ठीक है। अब आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपका ये वॉलेट रेडी करवाएंगे, ठीक है ना, आपने इनको एड्रेस भेजना है, ठीक है। वो जैसे ही आपको बोलेंगे सर इजी पैसा जैस कैश, जिस पर आप पेमेंट करना चाहें मुनासिब हो, ठीक है, उस पर आपने पेमेंट कर देनी है इनको, ठीक है। और इतना अमेजिंग सिस्टम आज ही ज्वाइन करना है, ठीक है। अब ना, मैं चाह रहा हूँ आप वही टाइम से वे में यूज करें। यानी कि 95% लोग आजकल क्या कर रहे हैं, आप सबको पता है ना क्या कर रहे हैं? ठीक है, जॉब से फ्री होकर आते हैं या घर में बैठे हैं, सारा दिन टिकटॉक्स देख रहे होते हैं, वीडियोस वॉच कर रहे होते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं, ड्रामे देख रहे हैं, ठीक है, व्लॉगिंग्स देख रहे हैं, ठीक है ना, देख ही जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अर्निंग कुछ नहीं हो रही। लेकिन वो आप 95% लोग पागल हैं, ठीक है ना, यानी कि रेड लाइट के पीछे लगाया हुआ है वाम को, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि भाई आप वो 95% लोगों से निकल कर 5% लोगों में आ जाओ, जो अपने बनाते हैं, गोल्ड बनाते हैं, ठीक है ना। देन ही लाइफ चेंज होती है, देन ही इंसान कामयाब होता है, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अब दे इजाजत, जज़ाकल्लाह।